नहीं भरा 6 दिसंबर से पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के। तो मैं सभी मुसलमानों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को 5 मिनट का समय निकालकर जरूर देख लें। अगर आप लोगों को अपनी मस्जिद, मदरसा, मसाजिद और कब्रिस्तानों को अगर बचाना है तो ओवैसी साहब की इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया जा रहा है, आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है, इस पर क्या मामला है, ओवैसी साहब की इस बात को सुनकर आप लोगों को भी रोना आ जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ओवैसी साहब की इस वीडियो को दिखाऊंगा, फिर सबसे अहम जरूरी बातें करूंगा। सबसे पहले आप लोग ओवैसी साहब की इस वीडियो को जरूर देखें। ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ। यह तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा। ये कैसा हमारा देश हो गया है? ये गांधी का मुल्क, ये आजाद का मुल्क, अम्बेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। ये कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनिहार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख मगर नाम लिखा जाना है तो ये वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आप सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने एतराजात, अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए
15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तो हमको जिंदा रख कर नज़ारे मत दिखा कि हमारी ज़मीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूद होए, से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे, इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है, किसी के हक में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। अल्लाह इन जायदादों की हिफाजत करे, अल्लाह हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहदा तौर पर इस कानून को रोके और अल्लाह सुब्हाना व तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा है ओवैसी साहब का, जिसमें ओवैसी साहब रोते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सुन्नी किसी का मसला नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों की सभी की मस्जिद, मदरसा और कुरान खाना, कब्रिस्तान, इन सभी का मसला है। अगर आप लोग अभी भी एक नहीं हुए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोगों को QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग गूगल पे जाके कैमरे का ऑप्शन आता है, उस पे जाकर स्कैन करें। जब आप इसको स्कैन करोगे तो वहां पर एक लिंक सी आप लोगों को शो करेगी। स्कैन करने पर लिंक आएगी, उस पर आप लोगों को लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां आप लोगों को एक जीमेल ओपन कर देगा। एक आप लोगों को एक बोलते हैं कि एक बिलसा वहां पर ओपन हो जाएगा। जिस तरह से हल्का सा आप लोग नीचे उसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे गेट ईमेल का या ओपन ईमेल का, ओपन जीमेल का आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ईमेल पर ले जाएगा। फिर आप लोगों को सेंड का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर सेंड पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सेंड करोगे तो वह JPC के पास में वह बिल पहुंच जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि इसमें 50 लाख मुसलमानों की जरूरत है। अगर 50 लाख मुसलमान ही नहीं बल्कि कोई भी कौम के मजहब के लोग हों, हालांकि मुसलमानों की इस जायदाद को, वक्फ बोर्ड की जायदाद को जो आप लोगों को, हम लोगों को बचाना है, तो आप लोगों को, हम लोगों को, जो कि 25 से 30 करोड़ ये मुसलमान है, 50 लाखों की तो जरूरत है। आखिर 15 सितंबर ये लास्ट डेट है। अगर 15 सितंबर तक 50 लाख मुसलमानों ने जीमेल के द्वारा उसे JPC को नहीं सेंड किया, इस तरह से गूगल पे जाके कैमरा ओपन करना है, स्कैन करना है QR कोड को, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आप लोग उस लिंक पर जाकर जैसे क्लिक करोगे, जैसे लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे, वहां पर आप लोगों को एक जीमेल का जो कि लेटर सा ओपन हो जाएगा। वहां पर नेम भरने का ऑप्शन आएगा, आप लोगों का नेम वहां पर रजिस्टर करना है। गेट मेल का ऑप्शन आएगा, सेंड कर देना वहां से जाकर। ये काम करना है अगर आप लोगों को, हम लोगों को हमारी जायदाद को बचाना है। अगर ये काम हम लोग नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता ये बिल जो है कि पारित कर दिया जाता है, पास हो जाता है, जो एक्ट लग जाएगा, तो इसमें जो भी मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, सब जमीन सरकार के कब्जे में चली जाएगी। हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा। अगर इसी तरह से मुसलमान सोते रहे तो कुछ भी नहीं बचने वाला है, सिर्फ सरकार उन पर बुलडोजर चला देगी। ये मामला है। इसलिए हम सभी को जागना है। QR कोड को स्कैन करके 50 लाख मुसलमानों को 15 तारीख से पहले इसे सेंड करना है। उम्मीद है आप लोगों के सभी के ये बात समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को हो सके जितना सभी तक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सभी तक, एक बंदा देख रहा है, इस वीडियो को 10 बंदों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। ये बहुत जरूरी बातें हैं, इसलिए क्योंकि हमारी इससे जमीन जायदाद, जो वक्फ अमेंडमेंट, जो बिल पारित किया जा रहा है, इसी के खिलाफ है। आखिर और भी तो मजहब के लोग यहां पर रह रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों यह वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया जा रहा है? सोचने की बात है, क्योंकि प्रॉपर्टी जायदाद को नष्ट नाबूद करने की बातें की जा रही है। मुसलमानों के जो कि मुसलमानों की पूरी वंश को खत्म करने की बातें की जा रही है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बस मैं यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप लोग, एक बंदा देख रहा है, 10 बंदों तक इस वीडियो को भेज दो बस।